भंगी बड़ा चुप। देखो, तुम धीरज कुमार हो या तुम देवेंद्र कुमार, दोनों के नाम के अक्षर की शुरुआत डी से होती है एंड डी स्टैंड फॉर डायनामिक। खैर, तुम दोनों जानते हो कि जिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है, अगर उसमें हम कामयाब हो गए तो हमारी कंसर्न नेशनल से मल्टीनेशनल हो जाएगी। यहाँ काम करने के लिए दिन और रात की कोई कैद नहीं, और बॉस ने यह भी कहा है कि आपकी जरूरत का हर सामान मुहैया कराया जाए। मैं हमेशा आपके संपर्क में रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू श्याम बाबू। वेलकम। क्या बात गई भाड़ में। अगर मुकाबला करना चाहते हो तो कायदे से करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मगर तुम तो बहुत ही ओछी हरकतों पर उतर आए हो। देखो मिस्टर धीरज, एक तो तुमने इतने रात गए यहाँ आकर मेरी नींद खराब की, और दूसरी ये तुम मेरे घर में आकर मेरी छत के नीचे मुझे जलील कर रहे हो। क्या किया है तुमने? ये बात अपने जमीर से पूछो। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है, और इसके बाद भी अगर कोई तुमने और हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत मेहरा साहब से कर दूंगा। किस बात की शिकायत करोगे? किस बात के लिए शिकायत करूंगा? तुमने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की, मेरे कमरे में किसी लड़की को भेजकर मुझे परेशान किया। अब मैं समझा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमसे काम नहीं हो रहा है? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम यहाँ से भागने का झूठा बहाना ढूंढ रहे हो। मैं भागने का बहाना नहीं ढूंढ रहा हूँ, बल्कि तुम मुझे मैदान से भगाने की कोशिश कर रहे हो। मगर ये मत भूलो कि मेरा नाम धीरज है। इसके बाद भी अगर कोई तुमने हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहरा साहब के रिश्तेदार हो। रात रात भर जाग कर पागल हो गया है। धीरज, और ये कैसे मुमकिन है? मैं सच कह रहा हूँ पूजा, मैंने उसका पीछा किया। मैंने साफ तौर पर देखा
कि वो टेरेस की बाउंड्री वॉल से नीचे गिर गई। और हैरत की बात तो यह है कि जब मैंने नीचे झुककर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो लड़की गायब हो चुकी थी। धीरज, अगर वो नीचे गिरती तो नीचे लोग देखते। देखते कैसे? वो गायब हो गई। कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? तो तुम क्या समझती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं धीरज, तुम झूठ नहीं बोल सकते। जो तुमने देखा वो हकीकत नहीं बल्कि वो तुम्हारा वहम है, और वो लड़की तुम्हारे वहम की देन है। नहीं पूजा, ये मेरा वहम नहीं, हकीकत है, और मैं इसे साबित कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। मम्मी, मैथ्स में स्टार। वाह, शाबाश। इला चॉकलेट। बाकी सब्जेक्ट्स के खातिर लेकिन कैविटीज। हाँ, रंग चिंता जायज बा। ई तरह के खाना से हो सकत बा कैविटीज। यही खातिर कोलगेट एकर कैल्शियम प्रोटेक्शन दांत के रखेला मजबूत और कैविटीज से सुरक्षित। ना कैविटीज के डर, ना प्यार में झिझक। कोलगेट, डेंटिशियन के सुझावल नंबर 1 ब्रांड। तुम करुणा? हाँ, मैं करुणा। ये हकीकत है या मेरा वहम? ये हकीकत है धीरज, ये तुम्हारा वहम नहीं है। अगर ये हकीकत है करुणा, तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने पहले तुमने खुदकुशी नहीं की थी। वो धोखा था, नाटक किया था तुमने मरने का। नहीं धीरज, मैंने कोई नाटक नहीं किया। तुम तो मेरी अर्थी पर भी आए थे। हाँ, ये जरूर सच है कि मैंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मेरा कत्ल हुआ था। कत्ल? हाँ, कत्ल। किसने किया था तुम्हारा कत्ल? मेरा कातिल इसी ऑफिस में मौजूद है, जिसने मुझे इसी छत से नीचे गिराया था। कौन है वो? क्या नाम है उसका? मेरा कातिल देवेंद्र है। देवेंद्र? हाँ, वही डीके। मगर उसने तुम्हारा कत्ल क्यों किया? धीरज, तुम नहीं जानते वो कितना गिरा हुआ इंसान है। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि मैं मेहरा साहब की सेक्रेटरी हूँ, और इस नाते मैं मेहरा साहब के सारे सीक्रेट्स जानती हूँ। उसने मुझे कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। उसने मेहरा साहब के सारे सीक्रेट्स भी जानने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि देवेंद्र कितना खतरनाक सांप है। कौन? एक है तुम यहाँ, और ये फाइल? लेकिन तुम तो मेरे साहब के साथ कोलकाता गई थी। हाँ गई थी, लेकिन वापस आ गई, और वो कल आएंगे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करुणा, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जानती हो ना? बंद करो ये बकवास। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है डीके। करुणा, तुम मेहरा साहब के साथ वफादारी करके सिर्फ उनकी सेक्रेटरी बनी रहोगी जिंदगी भर। इस शहर में मेहरा साहब के बहुत बड़े राइवल है मिस्टर पत्रा। अगर हम ये फाइल मिस्टर पत्रा को दे दें तो वो बदले में हमें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देने को तैयार है। जस्ट थिंक, आधी पार्टनर तुम, आधा पार्टनर मैं। जिंदगी बदल
तुम हर वो चीज खरीद सकोगी जिसकी तुमने चाहत की है करुणा। और फिर मुझसे शादी करके मेरी दौलत की भी मालकिन तुम ही बनोगी ना। और उसके बदले में मेहरा साहब की वफादारी और अपनी ईमानदारी को ठोकर मार दूं? वफादारी और ईमानदारी की बात करती हो तुम, हमेशा वही बात करती रहते हो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, उस अमेरिकन कंपनी से बहुत जल्द मिस्टर मेहरा को बहुत बड़ा फाइनेंस मिलने वाला है। अगर हम ये फाइल मिस्टर बत्रा को दे दें तो जो फायदा मिस्टर मेहरा को होगा वही फायदा मिस्टर बत्रा को होगा। और फिर हम दोनों का भी तो फायदा है इसमें। तुम क्या समझते हो डीके? जो इंसान मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल मेरे हवाले कर सकता है, मैं उसे धोखा दूंगी? कभी नहीं डीके। तुम एक कंपनी की पार्टनरशिप की बात करते हो, मैं ऐसी 50 कंपनियों की पार्टनरशिप को ठोकर मारती हूँ। लेकिन तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो? जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी तुम्हें, अपनी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट दी, तुम उसे धोखा दोगे? एहसान फरामोश। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करोगे तुम। ये बतला दिया तुमने उनके एहसानों का। फाइल इधर दो। करुणा, करुणा रुको, करुणा। जब मेहरा अंकल कोलकाता से आएंगे तो तुम सबसे पहले मेरी शिकायत करोगी, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम कल का सूरज नहीं देखोगी। देखिए, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, तुम्हें एक मौका और दूंगी। लेकिन तुम इतने कमीने आदमी हो, तुम इस लायक नहीं हो। ठीक है, मैं मेहरा साहब को बता दूंगी, तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। उन्हें बता दूंगी तुम कितने नीच और कमीने इंसान हो। लेकिन मैंने ये फैसला किया है करुणा, जिसने मेरा राज जाना है उसे जीने का कोई हक नहीं। देखो ठीक है, तुम होश में नहीं हो। सिक्योरिटी, ठीक है, देखो। गार्ड्स, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, सिर्फ मैं रहता हूँ। ठीक है, देखो। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है।
इस तरह डीके ने मेरी जिंदगी का खात्मा कर दिया। करुणा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे साथ ज्यादती और जुल्म देवेंद्र ने किए हैं, लेकिन उसकी ज्यादतियों का जवाब तुम मुझे दे रही हो? नहीं धीरज, मेरा मकसद तुम्हें तंग करना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सिर्फ सावधान करना चाहती हूँ। इस बात से सावधान करना चाहती हो तुम मुझे? धीरज, मैं देवेंद्र के रास्ते में रुकावट बन गई थी, इसलिए उसने मुझे मार डाला। मुझे डर है कि अब तुम भी उसके रास्ते में रुकावट बन गए हो, तो कहीं तुम्हें भी वो ना मार डाले, और अब वो तुम्हारे और मेरा साथ के लिए भी खतरा बन गया है। मैं चाहती हूँ जो सच्चाई मैंने तुम्हें बताई वो दुनिया के सामने आए, लोगों को पता चले कि मैंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि देवेंद्र ने मेरा कत्ल किया है। मगर ये बात तुम साबित कैसे कर सकती हो? अगर तुम मेरा साथ दो धीरज, तो पापी को उसकी सजा भी मिल जाएगी और दुनिया को सच्चाई का पता भी चल जाएगा। और एक बात और धीरज, तुम जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, देवेंद्र की उस पर भी नजर है। उसने ऑफिस की एक लड़की कोमल को अपने साथ मिला लिया है, जो कंप्यूटर से तुम्हारी सारी रिपोर्ट चुरा सकती है। इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। करुणा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो धीरज, तो मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरी आत्मा को शांति। ठीक है, ठीक है, जल्दी से इसे अपने ड्रॉर में छुपा लो। लेकिन ये है क्या? ये अब तक की धीरज की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं। Komal, you know what? Now you're going on the right track. तुम तो जानती हो कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। थैंक यू। और सुनो, एक बात का ध्यान रखना, इस बात का पता किसी को न चले, वरना तुम जानती हो। ठीक है, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर दिस। अब मैं चलूं? यू